खत्म कब होगा ये? अरे नहीं खत्म ही नहीं ये वही एग्जाम से पहले से चल रहा है। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे। इस ग्राम फाइनली खत्म होने वाला है। भगवत गीता बैठ के ऐसे ही था सेम ही था Now, 18th question. Exercises. A ball is vertically thrown. Returns to thrower after 6 seconds. अगर मान लो ये ऊपर फेंकी गई तो ऊपर जाने के बाद ऐसे जाएगी और थ्रोवर के पास वापस आ जाएगी। ऐसा करने पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 मीटर। और टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। और किस स्पीड से फेंकनी गई? क्या ये बोला गया है? ये नहीं बताया गया है। तो S is equals to UT plus half AP square. Now A की जगह सृष्टि क्या रखें इसमें? जी माइनस जी माइनस अच्छा हाँ ठीक है थोड़ा होता है equals to थोड़ा चलता है plus half और minus 9.8 भी रख सकते हैं और पेन भी कर सकते हैं। 9.8 से मिलाया जा सकता है और ऊपर फेंका गया है। और टी स्क्वायर ठीक है। तो अब टी तो पता है ना, टी 6 सेकंड है। टी 6 सेकंड है तो 6 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो? 6 इतना ही है उसका स्क्वायर है 6 का। और 6 का स्क्वायर लिख लो क्योंकि ये दोनों ही चीजें दी हैं और हमने एक ही जगह माइनस जी रख दिया क्योंकि चीज ऊपर फेंकी गई। बोलो बात सही है? तो अब 0 इज इक्वल्स टू 6u और इससे इसको कट कर दो। नहीं आ गया और 3 6 या 18 हो गया माइनस 9.8 इंटू 18 ये इधर ले आओ। 9.8 इंटू 18 इज इक्वल टू 6u। ये इधर गया निगेटिव से तो बोलो 6 से और डिवाइड कर दो तो 9.8 इंटू 18 बाई 6 से इसे कट करो 3 अब 3 है तो मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 23.24 अब 3 9 जा 27 3 जा 24 तो 29.4 हाँ सही ये u आ गया तो ये पीछे आंसर यही है। तो the speed with which object is thrown up is 29.4 मीटर और सेकंड। ये A पार्ट हुआ है। ये पार्ट में बोल देते हैं मेरे को B देखो the maximum height it reaches तो बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे नेहा इसकी क्या स्पीड होगी? बताइए बताया करिए। एकलव्य 0 मीटर पर सेकंड जिससे फेंका गया वो कितना आया? 29.4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कितनी हाइट के रीच करेगी? तो अब जरा देख लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as तो v तो 0 रख लो और u है 29.4 का स्क्वायर और 2 इंटू माइनस 9.8 और s निकालना है। s मैक्सिमम हाइट है जो ये रीच करता है। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चलो उससे निकालने के क्या है? यूटी प्लस हाफ एटी से निकालो जैसा ये टाइम यूटी प्लस हाफ लेकिन फिर टी कितना रखना पड़ेगा? सर दिखता ही नहीं आप बोलो आगे तो सब टी कितना रखना पड़ेगा? कोई तो बता ही दे। 6 सही है। बोलो साक्षी टी कितना रखना पड़ेगा?
वो सब ठीक है। अच्छा ठीक है, एक लगे बता दें टी कितना रखना पड़ेगा मतलब? और मैक्सिमम हाइट हाँ ठीक है, यही पूछा क्योंकि सब लोग 6 बोल रहे थे तो हमने कहा आप चलिए एक विचार देते कंसल्टेंस ले लेना चाहिए ना। तो 6 सही था ना? भाई, ऊपर से और नीचे आने में 6 लगा हाँ। तो उन्होंने कह दिया 3 रख दो हाइट आने में। ऊपर तक 3 जाने में into 3 कर दो। लगेगा। सही बात है कि नहीं? हैं? नहीं समझ ऊपर आया। ऊपर तक जाने में 3, नीचे तक आने में 3। अच्छा ऊपर तो से नीचे हाईएस्ट आने पॉइंट में के लिए T क्या रखोगे? टोटल 6 है कि नहीं? हाँ। तो उन्होंने 3 बोल दिया। कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लेगी उतना ही नीचे तक आने में समय लेगी। टोटल 6 सेकंड लिया तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लेगी? या ऐसा अंडा करना चाहो है ना? तो पहले वाला टी स्क्वायर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फिर यही रखो। अगर मान लो टी में इतना संशय है क्योंकि दो लोग 6 बोले और v 0 है, u कितना है और 2 into a को क्या रखें एशिका -9.8 माइनस 9.8 into s तो -29.4 और इंटू 29.4 और नीचे क्या पहुंच जाएगा? उधर क्या चीज आ गई बोलो? -19.6 इंटू एस। बोलो भाई, हमने आज मल्टीप्लाई किया वहां मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस कटा। बोलो तो अब 29.4 इंटू और नीचे क्या आ जाएगा? 19 पॉइंट और वहां बचा है 7 से कट करो तो बोलो 7 2 या 14 और 7 8 या 56 और 7 से कट करो 7 4 जा और 7 2 जा। अभी भी 7 से कट हो सकता है, डेसिमल तो ऐसे ही हटा दो। 7 4 जा और 7 6 जा। अभी 2 से भी कटेगा तो 2 2 या 4 और 2 से ये भी कटेगा 2 1। अब मल्टीप्लाई करो 3 से 3 7 या 21 और 3 4 जा 12 और 3 1 या 3 और कितना आ गया? तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना आया? 44.1। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो सी पार्ट तो s इज इक्वल टू क्या होता है? इसी में बस 4 डाल दो ऐसा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे जैसे सौम्या बता रही हैं कि सर 3 में ऊपर जाएगा और 3 सेकंड में और 1 सेकंड लौटेगा, ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो कठिन दिखने में जरूर लग रहा है लेकिन चूंकि इक्वेशन है हमारे पास तो कठिन क्या है? कैसे तो मेरे को नहीं समझ। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि 6 टोटल लग रहा है तो 3 सेकंड तो ऊपर जाने में लगा तो 1 सेकंड नीचे आने में तो क्या है 3 के लिए ये सोचूं कि 3 में इतना गया होगा फिर 1 में कितना लौटा वो निकालूं, इससे माइनस करूं क्या? ये भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि 3 पर तो मैक्सिमम हाइट पहुंचा और 1 सेकंड लौटा तो वहां से लौटने का निकालो माइनस करो। ऐसा कुछ करने की जरूरत आप इतना मत करिए, सिर्फ 4 सेकंड इसमें करिए और डिस्प्लेसमेंट पाइए। कैसे? क्योंकि फार्मूला है हमारे पास 3 सेकंड में पाओ 4 सेकंड में पाओ ऊपर तक जाके लौटे तब भी पाओ, ऐसा तो फार्मूला है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो कुछ लोग सोचते टॉप तक पहुंचाओ 3 सेकंड में फिर 1 सेकंड में लौटाओ। फिर पहले 1 सेकंड का निकालो कितना झंझट था, इससे अच्छा कि यही कर लो। जो मीटर है उसको 3 से जितने सेकंड का चाहिए इसमें सेकंड डालो आंसर पर। तो 4 सेकंड चाहिए तो जरा देखो u कितना था 29.4, t कितना है 4 सेकंड में चाहिए और माइनस 9.8 और 4 into 4 इससे आंसर आएगा। तो 4 4 या 16 4 9 या 36 और 37 और 4 2 जा 8 3 11 और यहाँ माइनस करो 4.9 में 16 का मल्टीप्लाई करो
16 चौको 64, 78 माइनस 78.42, इनको माइनस कर दो। तो 117.6 और 78.42, तो 17 ये 5 आया, 35.2 मीटर। तो 4 सेकंड में वो हाइट धरती से कितनी ऊंचाई पर होगा? आफ्टर 4 सेकंड 35 पॉइंट it will be at 35.2 meter high from ground. चलो बच्ची का सवाल है। फिर से बताता हूँ। वापस से समझाओ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अरे ऐसे थोड़े समझ गए। सेकंड इक्वेशन 2 3 2। अरे ऐसे थोड़े होगा। इक्वेशन बता देंगे किसमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये तो पता ही नहीं है बच्चा इतना क्या है उसके बाद। पर एग्जाम में बस यही सोच के इसी तो वैसे करके आप जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है, सुनो, जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो एक्सीलरेशन निगेटिव है, हाँ -9.8। और हाईएस्ट पॉइंट के लिए, हाईएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या है? 0 को तो कहीं रखनी भी नहीं। सेकंड में सिर्फ पूछा है कि आपको ये पूछा है कि बताओ हाईएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी 0 रखनी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट निकालना तो 0 रख देना, प्लस आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट हाँ आ जाएगा। पहला समझ में आया? पहले में क्या निकालना? पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कोई 0 रख दो। तो भाई आपको बोला उसने 6 सेकंड तक हवा में रहा, लेकिन 6 सेकंड बाद तो वहीं आ गया ना जहाँ से गया था, तो फिर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 रख दो। तो आपको पता चल जाएगा क्या कि u क्या है? बोलो, u पता चल गया। सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट चाहिए तो क्या वेलोसिटी 0 रख दो। अब फर्स्ट में क्या चाहिए था बताओ? वेलोसिटी से भी तो डिस्टेंस डिस्टेंस 0 रख दो क्योंकि नीचे आ गया। अब थर्ड में 4 सेकंड बाद टाइम चाहिए था तो सिंपली सब कुछ रख दो, u भी रख दो, ठीक है। यूनिट रखना, ठीक से समझो। सबसे मेन प्रॉब्लम तो मेरे को कैलकुलेशन में होती है, कटता ही नहीं है सेकेंड वाले में ये वो नहीं है। बी पार्ट ना, बी पार्ट में वो कह रहा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए बी क्या है, यू क्या आया था फर्स्ट के हिसाब से, वो रखो, 2 रखो, ए रखो, इस निकाल लो हाईएस्ट पॉइंट। वो तो आप ये समझो ना कि ये बस अभी देखो, और यहाँ कितना आया बताओ? -19.6 इंटू 2 है क्या, और इंटू एस वो तो सही है, माइनस से माइनस कर गया, और 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 19.6 इंटू 2, बोलो यही ऐसा है। अच्छा अब देखो, 2 तो नहीं था, 2 किधर था? हम मल्टीप्लाई 9.8 लिखो, क्या लिखो? अब सही है? ये 2 और 5 किधर था? अभी रुक जाओ, पूरा लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा क्या ये 9.8 का 3 गुना है? हाँ हाँ और ये कितना है बताओ? 4.7 का मल्टीप्लाई करो आंसर। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 14 और 3 बोलो है ऐसा? अब तो ठीक लग रहा है। वो तो दिया ही था। नहीं वो कह रहा है ना 4 सेकंड बाद उसकी पढ़ो सवाल। सर और आपने सीमा ने रखोगे तो माइनस समझ गलत किया आएगा। है। सर माइनस गलत किया आपने। कैसे माइनस का गलत है? हाँ यस सर। और सर ये आंसर भी नहीं आ रहा है। अभी देख लेता हूँ, अभी मैं पूरा, हो सकता मल्टीप्लाई में गलती हो।
16 माइनस 16 का 16 चौको 64, ये तो ठीक है। माइनस करो 2, यहाँ से 17 में से 5, 10 में से 30 में कितना है पीछे? गलत 4.9 गलत माइनस गलत है 4.9 4.9 कैसे होगा? बुक में मिसप्रिंट होगा। इतना कम थोड़ा होगा। तो भी पुरानी मैं आपकी बुक से ले बुक मिसप्रिंट किया है। क्वेश्चन नंबर 18 चलो देख लेता हूँ वीडियो इससे। तुमने 10 लिया होगा ना। हाँ ये हो सकता है। वेलोसिटी अभी देख लेते। नहीं नहीं, जब 2 में 9 पॉइंट से आ रहा है तो कैसे थर्ड में 10 ले लेगा? तो 4 पॉइंट हमारी एनसीईआरटी को अलग चलने की आदत है। नहीं, T 1 सेकंड लिया है देखो। हाँ नहीं नहीं, What nonsense. बिलो द मैक्सिमम हाइट इज, वो ऊपर से 4.9 बोल रहा है, हम ग्राउंड बोल रहे हैं, दोनों में फर्क है। हम जमीन से बोल रहे हैं और वो हाईएस्ट है, हम ऊपर से क्यों लें? हम ग्राउंड से लेंगे ना। हाईएस्ट पॉइंट से 4 देख लो, समझ लो, टोटल हाइट कितनी रीच है यार ऊपर बढ़ लेना। टोटल हाइट वहां से देखो कितनी है, बोलो 29 नहीं, ये देखो ना 44.2 44.1 मीटर, और हम नीचे से ले रहे हैं। नीचे से कितना ले रहे हैं? 9.2 आ रहा है। और ऊपर से अगर 4.9 ले लो, इनको जरा ऐड करो, ऐड करिए एक लगे 4.9 तो वही चीज आ जाएगी। तो इसलिए कितना आ जाएगा? 35.2 4.9 9 तो 11 0 40.0 हाँ? 4.9 आ रहा है पीछे। 4.9.2 हाँ? इतनी मेहनत चाहिए 4.9.2 इतना माइनस मुश्किल से समझा भी सर ये माइनस जो है ना फ्रॉम बॉटम 39. वो 39.2 तो माइनस में गलती हुई होगी वरना सब सही है. यस सर माइनस 39.2 आ रहा है गलती कर दी। यस सर ये 39 वही बोल रहे हैं 17 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 9 सर लेफ्ट ये बोल रहा और हूँ 11 में से 7 ऊपर से बोला 7 में से ये गलत किया सर। बर्बाद 39 अब 39 तक तो आ जाएगा। ऊपर से नीचे से किसी से भी निकाल सकते हो ना. अब नीचे से निकालेंगे, ऊपर हवा से कौन नापेगा? नहीं उसमें है पीछे ऊपर का भी ऑप्शन. ऊपर का भी 39.2 4.9 ही है ऊपर का। तो अब कर लो कोई सही आ तो नहीं आ जाएगा। सर एक और बड़ी कुछ नहीं, आप जितना बता रहा हूँ यही करो जमीन से। जमीन आसमान तारे जमीन जमीन आसमान के ऊपर। ये देखो, आप बस इसमें 4 डाल दो, आंसर आ तो जाएगा। सर वो डीए करने के बाद ऊपर से भी कर सकते हैं ऊपर से क्यों करना चाहिए? हम हवा से क्यों नापे? हम जमीन से नापे। जमीन से हमने फेंका, जमीन से बना नाप किया, आवाज तो उठेगा ठीक है। चलो करो। वो समझ सही सही है। तुम्हारे पास सोमने का पेन है क्या? ये बोला कैसे रखा है? ये ऐसे सर दूसरे वहाँ पे भी सर 39 वहाँ पे भी 39 लिखा है. कहाँ? After voting in it will be added. 39। चलो अब हम मिटा दे रहे हैं। ओके फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड सेकंड सर मेरा तो माइनस करने पे 4.9.2 आ रहा है। तो अभी मैं फिर करता हूँ मैं। है होल नहीं और 9.2 मार दूंगी तेरे, ठीक है? तेरी मैथ गलत तुम्हारी भी गलतियाँ माफ है। किसका है ना मेंटल हॉस्पिटल में पहले वो करवा Now start it। मैंने 9 माइनस की। अरे पागल यहाँ पे वन रहते हैं यहाँ पे वन हाँ ड्राइंग तो छोड़ मैंने 8+3 मैंने 8+3 13 कर रखा 19th क्वेश्चन। बहुत देर बाद अकल पड़ेगी खिलाए
तो मेंटेन करना पड़ेगा। और हो गया। बता दे आगे फिजिक्स ही आगे सब वर्क के रिजल्ट की सब ये हो Now, in what direction does the अब हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे कि बियॉन्ड फोर्स और बियॉन्ड सी क्या होता है। हाँ? सब पढ़ा दो सर, आगे 10th में काम आएगा, अभी नहीं तो आता ही एक काम साइंस है, that is अगर मैं एक खाली पानी की बोतल पानी में डुबो दूं तो डब से ऊपर आ जाएगी, या फूला हुआ गुब्बारा पानी में डुबो फट से ऊपर आ जाएगा, या कोई बॉल है, फुटबॉल है, पानी में डुबो तो क्या वो नीचे रहेगी कि आ जाएगी? आ जाएगी, या प्लास्टिक की बॉल। तो ये ऊपर कौन भेज रहा है? That is when something is immersed in a liquid, then upward force acting on it, that is called buoyancy. उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग खुद भी स्विमिंग पूल में उतरते तो ऐसा लगता है जैसे हल्के हो गए, कोई हमें ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, उतना वजन नहीं, ठीक है कि नहीं? तो स्विमिंग जब मर जाते हैं तो अपने आप ही तैरते अपने आप ही जाते हैं। और तुम किसी बच्चे को गोद में लियो और स्विमिंग पूल में बच्चे को लेकर उतर जाओ, लगेगा कि बहुत हल्का फूल जैसा हो बच्चा, क्योंकि उस पर भी फोर्स लग रहा है। तो ये अंदर नहीं जा रहे। तुम एक बाल्टी ऐसे पकड़ो और पानी में डाल के पकड़ो, तो तुम जब खींचोगे तो बाहर जैसे आएगी तो लग जाएगा हाँ बाहर आ गई है, तो भारी है। तो कुएं से निकालो, जब तक वो पानी के अंदर है तब तक तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पानी उसके अंदर भी बाहर भी है, और लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे भारी हो जाएगा, हो जाती है नहीं? सो व्हेन some object is immersed in a liquid, then an upward force acts on it. This is called, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कहेंगे बियॉन्ड फोर्स। एंड ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बियॉन्सी। अब आप देख लें कि बियॉन्सी किसी भी चीज पर लग सकती है, इवन फ्लूइड में कह रहा हूं तो यहाँ फ्लूइड या लिक्विड क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर ये भी फ्लूइड है, ठीक है कि नहीं? तो जो फ्लूइड, इसमें भी तो गैस का गुब्बारा है, जो हल्की चीजें ऊपर नहीं उड़ जाती, तो इस तरीके से उस पर भी अपवर्ड फोर्स लगता है ना। तो स्विमिंग पूल में जब हम उतरते हैं तो लाइटर लगते हैं, एंड वी हैव सीन, तो अगर बहुत लार्ज शिप है तो शिप में भी हमने देखा है कि ये जो शिप है तो इसमें क्या होता है कि दैट इज इसमें ये पानी में जो चलता है, ठीक है, सो वाटर में जब चलने पर क्या होता है कि देयर इज a kind of upward force acting on it. ये कई टन का जहाज है जिसमें कितनी मंजिल होती है, और ठीक है, और ये देखो तो इस तरीके से, और इफ ए कॉर्क को पानी में डालोगे तो भी ऊपर आता है, जैसे बुक में बना हुआ है, कॉर्क डाला गया है कि नहीं, और वो ऊपर आ रहा है कि नहीं, तो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। ये तो बीम जी का ऐड लग रहा है। अगर लिक्विड में जितना वेट ऊपर रहेगा उतने बियॉन्सी नीचे से जाएगा। बियॉन्सी का मतलब है कि जैसे ये देखो, अगर आपने इसको ब्रिम तक भर दिया, इफ यू हैव फिल्ड द लिक्विड अप टू ब्रिम, और कोई एक लोहे की बॉल डुबो दी,
किसकी बॉल? तो जब इसमें डुबोगे तो इस वाले में एक यहाँ पर ये यहाँ से पानी गिरेगा और उसको इकट्ठा कर दोगे कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब वो चीज, ये तो लोहा है, ये तो पूरा ही डूब जाएगा, तो वो जितना भी, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? मान लीजिए कि एक वाटर है और उसमें एक ये बैलून पड़ा हुआ है, तो ये बैलून सिर्फ इतना डूबा हुआ पड़ा है, तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया? और थोड़ा सा ही तो किया होगा। हाँ। तो अब ये इतना वेट इसने डिस्प्लेस किया, तो वास्तव में ये क्या है कि किसी भी चीज पर कितना अपवर्ड फोर्स लग सकता है। एसी का टेम्परेचर बढ़ा। That is the weight of water displaced by it. अब जरा आप देखें कि beyond, सबसे पहले सौम्या ये बताइए what does it mean by beyond force? When some object is immersed in water, the force In liquid, in general. हाँ. An upward force acts on it, and this is called beyond force, and this phenomena is called beyond force. How much beyond force is acting on any object? चलो. एक सेकेंड। हाँ. That is कोई भी चीज अगर पानी में डाल दी गई हो, अच्छा ये बोलना था। हाँ, तो वो उस पर एक बियॉन्ड फोर्स लगेगा। तो मान लो तुम इसको ना मशीन पर रखकर क्या कर लो, तोड़ लो, तो उसमें आपको पता चल गया कि 50 ग्राम पानी इसने डिस्प्लेस किया। तो 50 ग्राम है, अब इसका वेट निकालो। वेट क्या होता है बताओ? mg। तो इसने वाटर जो डिस्प्लेस किया उसका वेट निकालना, इसका खुद का ना निकालना, क्योंकि सोना भारी है, लोहा हल्का है, तांबा हल्का है। लेकिन अगर सबकी बॉल एक जैसी होंगी तो पानी तो सब उतना ही डिस्प्लेस करेंगे, तो सब पे एक जैसा वजन फोर्स लगेगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? तो ये जो मास है, बताओ 50 ग्राम में कितने किलो? एक सेकेंड, 0.5। यस। तो जैसा कि सृष्टि ने बताया कि ये बात समझ आ गई है, बात की नहीं? ना बताना बड़ी बात है, ये हमेशा समझ लेना, क्योंकि आता सबको ही है, लेकिन ज्ञान भीतर जो छुपा के रखता है वो माना। तो इन्होंने ज्ञान छिपा लिया अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, थोड़ी देर के लिए 10 ले लो, तो फिर कितना हो जाएगा? कितने न्यूटन का इस पर अपवर्ड लगेगा फोर्स? ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0.05 न्यूटन। और अगर 2 किलो की चीज है ये, सुन लो, कितना आता बताओ? 4.9 वही है। 9.8 से कितना आता? 0.49 ना। चलो, तो कितना आया बताओ? कोई बात नहीं। अब 2 kg की चीज है, बताओ उसके डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है सौम्या? 2 kg। हाँ। अरे केजी में ही ऑलरेडी। हाँ सौम्या बता दीजिए। 16 नहीं कितना? 19.6। तो नीचे की ओर फोर्स इस पर कितना लगा? 19.6। 19.6 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा सृष्टि? ये ठीक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नीचे लगा कितना फोर्स? 19.6, और ऊपर उससे कितना खींचा? 0.49। तो इसको माइनस करो जरा। अभी देखो 0.49, तो यहाँ से 10 है तो 1 आया, और 1 और 18.11। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक व्यक्ति इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हो और इधर 2 न्यूटन से, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 8 न्यूटन इस साइड हुआ कि नहीं? हाँ। बोलो। एक तो ऐसे खींच रहा हूँ और 10 आदमी उधर खींच रहे हो, ऐसा होता है कई बार। तो वो तो 19 करो, 19.11 न्यूटन का नेट डाउनवर्ड लगा, तो हल्की तो हो गई ना फिर भी चीज, वेट कम हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से इफ समथिंग इज immersed in water then it becomes light because of the beyond force। बात समझ आ गई? अब मैं लिखाने जा रहा हूँ, पहले लिखाऊंगा तब ये सिखा सकूँ। What is Archimedes principle? तो Archimedes principle ने क्या बताया कि the upward force
acting on an object is equal to the weight of water displaced by it. किसी भी चीज पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ वाटर। और अगर स्पेसिफिक होना चाहोगे तो हम क्या दुनिया में सिर्फ वाटर ही लिक्विड है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या आप मुझे रिपीट कर सकती हैं? आप बताओ। When an upward force is acting on an object, the अपवर्ड तो बताइए, वेन की क्या जरूरत है? बोलो। Beyond force acting on any object is equal to displacement of छोड़ो आप बोलो बेटा। when beyond force acting on an object, then the liquid बोलो। beyond force acting on an object is equal to the fluid displaced. नहीं मैं बोलूं मुझे आता है। Beyond force acting on an object is equals to weight of fluid displaced by an object. Acting on an object equal to the लिक्विड ही बोला है। displacement बोलो आगे बोलो। Beyond force acting on an object is equal to water displaced. छोड़ो। Beyond force acting on any object is equal to the weight of water displaced by फ्लूइड displaced. एक बार ये शिखर। सही है मेरा? Beyond force acting on an object is equal to weight of fluid displaced by that. इसको लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का आपके में एक जगह फॉर्मूला बना हुआ है, देखो लिखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा है। तो तो इनको राजा ने सोने का मुकुट दिया, बोला इसकी जांच करो, ये साइंटिस्ट थे ग्रीस के, कि ये पता करो कहीं इसमें उसने तांबा तो नहीं मिला दिया है। तो अब ये सोचिए कैसे पता लगाएं, मुकुट तोड़ना भी नहीं है। तो एक बार ये अपने स्विमिंग बाग पूल में लेटे हुए थे, तभी इनको लगा कि मुझ पर तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो फिर ये सोचने लगा इसी से मैं पता कर लूंगा, असली सोना भी उतना रखूंगा और ये वाला भी रखूंगा और देख लूंगा कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। ऐसा बोलते हुए वो यूरेका बोले। क्या वर्ड बोले बताइए? यूरेका यानी पा लिया। सुनिए इधर, ऐसा बोलते हुए बिना कपड़े के गलियों में दौड़ गए। साइंटिस्ट हैं, उन्हें मालूम नहीं चलता है, होश नहीं रहता है। जैसे आपको आइंस्टीन के बारे में पता है, वो जो मैंने बताया था टिकट वाला, नहीं पता। उनके पास टिकट, उनको यही नहीं पता कहाँ उन्हें जाना। यही नहीं मालूम था, टिकट गुम गया तो मालूम ही नहीं चला कि कहाँ जाना है। और टीटी ने बोला कोई बात नहीं सर, टिकट नहीं हमें मालूम है, आप तो हमारे देश के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं, जाइए। बोले लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा उतरूं कहाँ? न्यूटन निकाला है वो क्या? और न्यूटन भी ऐसे ही थे। वो उनकी मैम ने बोला कि आपने टिफिन नहीं खाया? बोले अभी खाया है। बोले टिफिन तो पूरा रखा है। बोले शायद मेढक खा लिया होगा। मेढक खा लिया। निकाला क्या है? 4.9 जो भी वेट ऑफ वाटर है, जो मास है, प्लेस हो गया है। उसको आप उसका वेट निकालो, उतना फिर से लिखते हैं। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? दैट इज अपवर्ड फोर्स, या फिर क्या लिख सकते हो? बियॉन्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय, मतलब बियॉन्ड फोर्स का मतलब है उत्प्लावन बल। कोई भी चीज जब पानी में तैरती है तो कहते नहीं आप लोग ये उत्प्लावित हो रही है, हिंदी बोल रहे हैं लोग, ऐसा बोलते हैं। So, fluid displaced by it, और कुछ लोग कहते हैं फ्लोट कर रही है, दोनों तरीके के लोग हैं। चलिए आगे चलिए। अब हम देखेंगे कि किसी भी
चीज पर अगर प्रैक्टिकल ये देखो My favorite ये part तो देखा of हुआ है, ये तो science. देखा हुआ है। मुझे लगा अभी गिलास आएंगे उसके अंदर पानी भरेंगे और उसके अंदर नींबू डालेंगे। उसके अंदर सोडा डालेंगे नमक चीनी शिकंजी बना के तो इसको मिश्रण देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या इसका वेट कुछ कम होता है पानी में डालने से कि नहीं। डालो डालो। तो अभी इसमें हमारा वेट की रीडिंग देखो कितनी आ रही है। दैट इज हमें भी दिखाओ 1 न्यूटन के करीब आ रही है। और करेगा 166 कर दो कर लाइक 1 न्यूटन कहाँ 166 देखो इसकी रीडिंग पढ़ो। उधर बैठो फिर बिल्कुल 1 kg का बॉल है अब इसमें डाल दिया। कम हुआ है कुछ नहीं खास तो कम नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है। उधर भी तो थोड़ा ही वाला कैसा लग रहा है? विकेट ऊपर आ जाता है ना। तो चाहे तो थोड़ा बड़ा ले लें तो ज्यादा वेट डिस्प्लेस मिनरल करेगा। वाला पानी से डिस्टिल है ज्यादा वेट डिस्प्लेस करेगा। ठंडा पानी के जी का तो ठंडा पानी है ये कौन सा? क्या हट पागल तू जाना कहाँ जाना है? साक्षी को वेट चाहिए ना और साक्षी साइकिल में छोड़ हाँ साक्षी तेरी हाइट का मैं तू घुस गया इसके अंदर तब तो छोटे वाले बच्चे को डालो। ध्रुव चला जाए तो अरे मोदी भी तो है। आगे वाला कोई भूल जा। सर वो 1 न्यूटन मतलब 1 kg का था हाँ? अच्छा कोई तो चीज हो सकती है। एक्चुअली इसमें थोड़ा कम पानी डिस्प्लेस हो रहा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा पानी डिस्प्लेस। सर मगली कर रहा है। हाँ? मजली कर रहा है कोई बात नहीं। ये देखो सर फांसी चढ़ा फांसी चढ़ गई फांसी लग गई। फिर भी देखते हैं कि ऐसा होने से क्या होता है। सर इनको वीडियो पे आना वो 1 न्यूटन का बॉल था यानी 1 kg का बॉल था हाँ? वो 1 न्यूटन का यानी 1 kg का बॉल था बॉल का 1 न्यूटन था ना आपने बोला नहीं वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर इस अभी रीडिंग हाँ हाँ अरे हो रही है, हाँ। हो रही है। अरे हाँ है ना तो कम हो गया कि मैं नहीं। तो डेटॉल को देख रहा हूँ। यानी आप देखो कि उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ऐसे कितना ज़्यादा है। यानी ये 1.75 न्यूटन है। लेकिन इस पे डाला तो इस पे डालने पर करीब 1 न्यूटन ही रह गया। ठीक है इसको खुद भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इसमें डालने से हल्का हो जाएगा। बात समझा कि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसा होता है घर में करके भी आप। सर लाइए लाइए सर। हाँ, तो ऐसे करके भी आप देख सकते हो कि लाइए सर लाइए। ये देखो। सर रोज देखते हैं। वो नोटबुक गंदी ना हो जाए उसको फाड़ दो उसी को। तेरी तो कलाकारी नहीं करती है। पढ़ाई लिखाई मेरा काम पे मुझे खून देख खून सुट्टी नीला हो गया। Beyond force acting on an object is equal to the weight of fluid displayed by it. This is Archimedes' principle. अब देखो ओए in text questions. तो तुम पहले क्यों नहीं होती है? तो तू भी पीछे से आगे होती है।
ये समझ के मत ले। Okay. Now Sunny, page 144. Why it is difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? अगर हमारे पास पतला धागा हो स्कूल बैग में तो उसे होल्ड करना स्ट्रॉन्ग क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो पतला है उसे ले पकड़ तो प्रेशर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्ट्रेप. अगर एरिया ऑफ स्ट्रेप लेस है तो क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. नहीं प्रेशर ज्यादा लगेगा कि नहीं? ये कम कर दो तो ज्यादा लगेगा. एरिया कम रखो. देखो उनके पास धागे जैसा है, जितना ज्यादा प्रेशर लेती होंगे बेचारे. So strap is less than चीज के नीचे कुछ लगा है। pressure acting on pressure exerted on shoulders will be more. So strap कैसा बनाया जाता है? indirectly proportional. Strap is thick and cushioned. Thrust directly proportional. Thrust बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा. Area घटेगा तो pressure बढ़ेगा. तो हम उसे थिक बनाते हैं. वो बात समझ में आ गई लाइए. सर तो मतलब बहुत thrust ग्रीन पी. सर लगेगा तो लगना है ग्रीन की। सर तो मतलब thrust pressure के directly proportional और area indirectly. ब्लैक ग्रीन की। ठीक Inversely. है. तो थ्रस्ट प्रेशर में ज्यादा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और एरिया ज्यादा करोगे तो प्रेशर वो directly कम proportional लगेगा. thrust यदि मोटा पट्टा होगा तो आराम से कोई चीज उठा सकोगे, है ना. और पतला सा अगर कर लो तो तब क्या होगा बताओ. मैं लोहे के तार में तुम्हारा बैग लटका दूं, ये कैसा लगेगा? कट जाएगा। तो वो बैग में साक्षी को दे दूंगा. Now second question, what do you mean by Beyonce? So that is Already saw it. okay. The Beyonce का मतलब है that is anything upward force acting on an object. उसको कहते हैं beyond force and this phenomena is called Beyonce. एक बार और मैं देख लूँ फिर बताऊँ. So Beyonce का concert है. the property of, ठीक है, fluid exert an upward force on any object immersed in it. This property is called सर वो नहीं लिख Beyonce. सकते. वही लिख सकते हो, वही लिख- बिल्कुल यही लिख देना. ठीक The है. property that any fluid exert upward force on any object is called Beyonce. यही. अब देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया कवर्ड. थर्ड देखें. Why does an object float or sink when placed on the surface? हाँ, प्रॉब्लम बताओ. कोई भी चीज कभी सिंक क्यों हो जाती है और कोई चीज फ्लोट क्यों करती है? यानी इससे सिंक इसलिए करती है क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है, फ्लोट इसलिए अगर करती इसे डालें तो ये सिंक कर जाएगी कि फ्लोट करेगी? वेट पर डिपेंड करेगा ना. डिस्प्लेस करेगी वाटर हाँ. सिंक 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 यानी अगर मान लो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगी, तो ये चली गई. और अगर किसी की डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो फ्लोट कर जाएगी. ये फ्लोट ही कर रही है. ये नीचे डुबाने पे भी अभी तो डूब गई, लेकिन थोड़ा सा हल्का होता तो फ्लोट ही करती. सही है कि नहीं? और थोड़ा पानी होता तो फ्लोट अब करता. कोई ऐसी चीज होती पार्सली समझ लो कि बीच में तैरती रहती है, अगर उसकी डेंसिटी क्या हो कि हल्की हो. जैसे अगर हम एक ऐसी चीज है, ये देखो कॉर्क, तो कॉर्क को क्या करना चाहिए? फ्लोट. तो ये कॉर्क फ्लोट कर रही है. कर रही है. हाँ, तो करेगी ना फ्लोट. वीडियो आ रहा है। हाँ कर रही है. वो डेंसिटी के ऊपर है. समझ आ गई कि नहीं? यस सर। कि क्या चीज फ्लोट कर रही है, क्या सिंक कर रही है, इसको हमें देखना पड़ेगा. मान लीजिए जैसे इसको डालें
सर एक बार So, let us सर एक बार हमें दे दे। उसके लिए जीवन होता है। अब जरा देखो कि now see if density of an object, if an object is heavier than water, बात ना करें, if object is heavier, if density of any object is more than water, density तो समझते हैं ना per unit volume में जो होती है, then it will sink. If density is less, then it will float. If देखो density of an object is more than water, it will sink, वो डूब जाएगी. And if density of object is less than water, it will float. बात समझ में आ गई? अगर डेंसिटी कम हुई तो फ्लोट करेगी. कैसे आपको मरकरी का देखा है? कितनी ज्यादा डेंसिटी है, कितना कम होने का. इसको हिला के देखो, नहीं इधर भी जरा सा हिला के देखो. मरकरी है कि नहीं? तुम लोग क्या ही करोगे? उल्टा मत करना. उल्टा मत उल्टा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा है ना. ये देखो लेड कितना भारी है. यूट्यूब पे देखा था पहली बार साफ से देखा भाई को विश्वास नहीं है कि नहीं? ऐसे हिला के देखना बस. लेड है, अच्छा यही सो तुमने बोला था. मुड़ भी जाता है. तो जो भारी चीज होगी वो पानी में क्या हो जाएगी? अरे उसको हम लोग मोड़ा था. अब देखो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है. नाउ मैं वीनस दे सकता हूँ नहीं मेरे को मन के नहीं मेरे पास बस मैं कॉपर दे सकती हूँ. चाहिए तेरा हो गया तो दे यार पता मैंने टच किया ना उसके हाथ में ना मतलब अजीब सा हो गया था पागल हो गया वीडियो बनाने के लिए मर जाएंगे. सर इसके अंदर कुछ नहीं है. अरे फैल रहा है सर, ये लो. रैश हो गया तो कट होगा. पॉइजनस है वो. सर ये फैलने लगा. और डेंजरस है. मैंने कहा सर गिरा दिया उसने अपने नोटबुक. अगर क्या हुआ तेरा हो गया? अरे ये कॉस्टली है. ये 700 रुपए का जितना गिराया. ओए 700 रुपया लेगा. मैंने पहले ही कहा था कि आप सिर्फ इसको हो रहा है. कौन लगा दे? लाओ, उसको गिराना नहीं है. लाओ. ये तेरी नोटबुक है, इसको तो उठा. अरे भाई नोटबुक तो मिलेगा. ध्यान से इसको करिए. और अगर इसका एक पार्टिकल भी आपके मुंह के अंदर गया तो ब्रेन डेड. मैं तो आके इसको छुरी आती समझ में आया? कई साइंटिस्ट मर चुके हैं. खा के. खा लिया. हाँ क्या नहीं, हाथ नहीं धोया बस. अरे ये भागो इतना पालिया कर लगा रहे. देखो अबे हमें पीना है वो. आधे पौने गए. ये लोग कितने जागरूक हैं. अरे उधर वॉशरूम में सोप पिए उधर से जाके धो ले रही है. आप पानी पीने वालों में बता दिया. मतलब कितने जागरूक हैं ये लोग. सर साइड हो गया. हाँ? नहीं सकते हैं. नहीं छू नहीं. मतलब मैं ऐसे तो आपको नहीं छू. एक देखो
भी हाथ धोइएगा। डेटॉल से धोइए, डेटॉल लेके जाओ। सर आप भी हाथ धोइएगा, लेकिन छुआ। हो गया? ये नहीं, हाँ नोटबुक की हो गया ना लेट करता हूँ। ओके उसके बाद सालों से पढ़ा हो गया चीज निकाला साबुन में बस इसको ज्यादा हिलाना नहीं है। चलो क्या कर लेंगे जब कोविड की लेके घूम रहे साबुन किसी योगा लेके घूम कैसा इसके अंदर बात करिए। कितना भारी है बस हिलाना ज्यादा नहीं, कुछ नहीं ऐसे ज्यादा उसके क्यों क्या लग रहा है कि खाते वो मंत्री है मुझे ये मेरे को भी अरे बहुत सावधानी से करना। मेरा गिफ्ट तुम्हारे इस पहले की बल्ले इतना बड़ा दे रही हूँ मैं वो तो भाई इस पहले तो इस साइड से बहुत भारी है ये देखो ये मत करिए हाँ बॉटल भरी और इसका उल्टा नहीं करना, सीधे सीधे बस है ना, समझ में आ गया ना? गिरा मत है ना गलती से भी ओके ये तो ऐसा लगा लोग को पिघला के रखा नाउ कैसा दूसरा इसको तो करने दे हो गया? लाइए लेट अस मूव अहेड। सर हमें भी सर ईशान का दिमाग डेड हो गया वो नॉर्मल सी चीज है। हम कहाँ हो रहे हैं? अभी हम इसी से चॉकलेट खा रहे हैं। अरे सर सर देखो पहुंच लिया। अब देखो मैं भी हाथ धोना चाहूंगा। अब जो धोगा उसको खतरा होगा भाई, हमने तो पूछ लिया। हाँ? सर वो जो धोएगा उसको खतरा है। नेक्स्ट इज ये तो सामने आप देखिए कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 142 फर्स्ट क्वेश्चन, यू फाइंड योर मास 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन। तो अगर मान लो आप मशीन पर खड़े हो और आपका मास ठीक है, कितना है आपका मास ये 42 kg है। 42 हाँ, वेइंग मशीन कितना दिखा रहे हैं? 42 तो 42 kg है। आपको सोचेंगे उदास है, मेरा 40 होना चाहिए, मैं ओवर वेट, तो ऐसे खड़े 2 किलो का ना, तो आपका 42 kg। जब आप मशीन पर खड़े होते हैं तो क्या मशीन की स्प्रिंग दबती है? हाँ उसी की वजह से है। तो आप मुझे बताइए आपका एक्चुअल मास 42 kg है सनी कि उससे कम? सर ये बोल रहे हैं हाँ हाँ बोलो, ये ठीक बता रहे हैं। देखो ये होता है ना सुनने का, कितना आप सब चीज बता दी। ऐसे बहुत देखो, प्रयास के बिना कोई कमजोर नहीं होता। अगर आप इसी तरह से एक्स्ट्रा प्रयास करोगे तो ही वीकर बन सकोगे। जैसे हमारे यहाँ सनी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, नहीं तो सब जगह तो टीचर है, खूब पढ़ाया जाता है, पढ़ते देते जोचे हर जगह है। ऐसे लोगों को संजो कर रखना चाहिए तो पता चलता है, तब आपको पता चलेगा आप तेज हो। हाँ बोलो। 42 kg में अगर आपका वेट 42 kg नहीं मशीन पर है तो असली वेट 42 kg है, उससे कम। बोलो। सर क्योंकि उसमें ग्रेविटी हमें नहीं मालूम, 42 kg वेट है तो सनी ने कहा कि हमारा वजन 42 kg नहीं, उससे ज्यादा है। सनी ने ऐसा क्यों कहा? ज्यादा है बोल रहा है उससे ज्यादा क्यों कहा भाई? इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, अभी भी ज्यादा नहीं बोलेगा। ये अगर मैंने इसको इसमें डुबोया
और डुबोने के बाद कहूँ ये तो 40 ग्राम की है, अब कहा नहीं 50 की है, तो समझ आई बात कि नहीं? तो क्या जिसमें तुम रह रहे हो वो भी एक फ्लूइड है, और फ्लूइड आपको ऊपर खींच रहा है। अगर फ्लूइड ना होता आप स्पेस में करते अपना वजन। अब आपके ऊपर क्या एक तरीके की बियांसी लग रही है, किसकी बियांसी लग रही है? एयर भी तो है, जितना आप एयर डिस्प्लेस कर रहे हो उतने की बियांसी लग रही है। अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब कोई चीज है, देख लो 1 मीटर क्यूब समझते हो? ये पानी की टंकी, एक पानी की टंकी में कितने किलो हवा होती है? ये ठीक बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, 1.49 kg। अगर कोई पानी की टंकी कहेगी खाली कर दो, हवा निकाल दो, तुम लेके जा रहे हो, तुम्हें मेहनत लग रही है, उससे कह दो हाँ हवा तो निकाल तो हल्की तो हो जाएगी। तो मतलब हवा का वजन कितना है? आपके ऊपर 500 किलोमीटर तक हवा है क्या? और उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जानते हो कितना वजन पड़ रहा है? 50 किलो। तो पूरे सर पर कितना वजन पड़ रहा है? ये 8 सेंटीमीटर डायमीटर का है आपका सर। किलोमीटर इनटू ये देखो कितना अच्छा बताएं, वो नहीं टोटल 600 किलो मेरे सर पर वजन। तो फिर हमारे सर पर इतना वजन पड़ रहा तो भार क्यों नहीं लगता? इतना क्योंकि अंदर जो सांस ले रहे हैं अंदर से भी उतना ही वजन है और बाहर से भी इतना वजन है। एयर तो बाहर अंदर आ जा रही है ना ब्रीदिंग से। मैन ऑफ मार्स पिक्चर देखी है? जैसे ही वो अपना स्पेस सूट उतारता ब्लास्ट हो जाता, उसके ठक से बाहर निकला। तो उसमें दिखाया गया है कि वो जो एयर प्रेशर अंदर का था और बाहर प्रेशर नहीं था तो फट गया, वो ह्यूमन बॉम्ब है। समझ आई बात? मैन ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर व्यक्ति, बात समझ आई? तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर प्रेशर तो पड़ ही रहा है। तो आप जब भी हम फ्लूइड में हैं, क्या आप फ्लूइड में रह रहे हो तो आप पे बियांसी लग रही है। तो आप जैसे मशीन पे खड़े हो और कोई पीछे से हुक लगा के खींचे ऊपर, तो आपका पूरा वजन आएगा मशीन पे कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो समझ लो बियांसी ना इसके पीछे रस्सी बांध के ऊपर खींच रही है, तो इसका बियांसी तो खींच रही ना ऊपर पकड़ करके। तो बियांसी अगर इसके ऊपर ऐसे खींच रही है फोर्स लगा के कि भाई अब तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, ये बियांसी है। ये क्या है? बियांसी। तो अब अगर बियांसी कह रही कि अब तो तुम नहीं बच सकते मुझसे, तो बोलो अब ये खींचे जा रही है, तब इसका बियांसी ना लगती तो इसका वजन कितना होता? 43 होता कि नहीं? तो इन प्रेजेंस अभी जनाब देखो, एक पिछला सवाल देखा था, असली वजन कितना था? 19.6। अब बियांसी की वजह से नेट फोर्स कितना लग रहा था? नेट वेट। तो नेट वेट ये था GST नेट वेट, और ये था वो, और ये बयान फोर्स था, तो उतना माइनस करने पे आया था कि नहीं? नाउ तो इफ योर वेट ऑन मशीन इज 42 kg, is your actual weight is lesser than this or greater than this? क्या आप सनी की बात का समर्थन करते हो? यही पूछना। So our weight on weighing machine is 42 kg under buoyant force exerted। सर अगर बियॉन्सी हम ऊपर से खींचते हैं तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो खींच रहे हैं ना? ग्रेविटी नीचे खींच रही है। मान लो ग्रेविटी आपको 10 न्यूटन से खींच रही है और बियॉन्सी 1 न्यूटन से खींच रही है, क्योंकि आप हवा डिस्प्लेस कर रहे हो कि नहीं? अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ आपका नेट, इसकी वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ? बोलो। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि ये 10.8 से ले रही है और ये 1 से, तो बोलो नेट डाउनवर्ड कितना हुआ? 9.8 न्यूटन हुआ। और बोलो वेट क्या होता है? mg। तो डाउनवर्ड इतना लग रहा है कि नहीं इसके अंदर में? तो 9.8 तो नेट हो गया। फिर से समझो, मान लीजिए कि आपके ऊपर बियांसी 1 की लगी, अब किसी भी चीज पर वेट इतना है और बियांसी भी लग रही है,
वो किसी का वेट होता है कि नहीं। तो जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो बियॉन्सी के साथ खड़े होते हो, क्योंकि तुम्हें कोई चीज हवा में ऊपर खींची रही है। तुमने कुछ हवा डिस्प्लेस की है क्या? उस हवा का कुछ वजन था? तुम जितना स्पेस ले रही हो क्या वहां तुम ना होती तो हवा होती? तो दैट एयर व्हाट एवर यू हैव डिस्प्लेस्ड विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। उसका वजन करो उस हवा का, उसका जो वजन है उतना अपवर्ड फोर्स करना। वो जो 10.8 है वो वेट, तो 10.8 डाउनवर्ड वेट था और ये वो total जो weight जो था। इसकी मास की वजह से वेट था, मास की वजह से कुछ वेट रहा होगा। तो अगर मास की वजह से क्या होता है बताओ, उसका मास है तो जो किसी भी चीज का वेट होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है कि नहीं, और उसमें से माइनस बुयांट फोर्स, ये जो वेट मिलेगा वो मशीन वो द वेट रेट बाय मशीन। वो क्या होगा बताइए? वेट गिवन बाय मशीन। मशीन ये तो नहीं देखेगी कि बियॉन्ड कितना है मास की वजह से, ये इतना ही है जो नेट फोर्स है, वही तो उतने से ही तो तुम स्प्रिंग को दबा पाओगे। तो बोलो तुम्हारा असली वेट क्या है, तो उसमें क्या ये जुड़ जाएगा? तो रियल वेट, नाउ रियल वेट क्या होगा बताइए? तो क्या ये चीज उधर चली जाएगी कि वेट ऑन मशीन और प्लस, तो सर जो वो 10.8 न्यूटन था वो टोटल वेट अब जरा देखो, ये मान लीजिए ये वेट मास की वजह से था। नीचे तुम्हारे कितना मास लग रहा था? mg, और ऊपर क्या लग रहा था? 1 न्यूटन बियॉन्ड फोर्स। तो मशीन कितना रेट करेगी? mg माइनस 1 कितना रेट करेगी बताओ? नेट कितना आया यहाँ पे? mg माइनस 1 न्यूटन आया कि नहीं? मशीन तो तुम्हें 4 आदमी तुम्हारी कमीज पकड़ के ऊपर लटका लें और क्या खड़े हो जाओ स्प्रिंग पे, और तुम हल्का हल्का पैर करोगी, खड़ी रहोगी तो थोड़ी बहुत तो वजन आएगा, और वो छोड़ दे तो टक से तुम्हारा ज्यादा वजन आ जाए। तो उसी तरह से बियॉन्सी तुम्हें ऊपर लटकाए पड़ी है, खींच रही कि नहीं? सो व्हाट इज योर रियल वेट? इज इट रेड बाय मशीन? नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें बियॉन्सी खींच रही ऊपर, तो इसलिए ये वेट मशीन रीड कर रही है। So our weight on weighing machine is under beyond force, तो under the असली effect वेट of कब पता कर पाएंगे आप? असली वेट। आपने जितनी हवा घेर रखी है अपना वॉल्यूम पता करो, उतने वॉल्यूम में कितनी हवा है और उसका वजन पता करो इतना। छोड़ दो, अभी अच्छा, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है कि our weight on machine is under beyond force exerted on it. So our real weight would be more than this if there would not be any beyond force। तो हम ज्यादा तेजी से उस पर दबा पाते कि नहीं? तो इस तरीके से if there would not be any beyond force then our weight would be more। तो हम अगर अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं तो जिस बच्चे को हम गोद में लिए क्या वो ज्यादा भारी महसूस होगा? भारी, क्योंकि उस बच्चे पे अभी हवा ऊपर की ओर दबाव डाल रही है। जैसे पानी में हल्का, उससे ज्यादा भारी हवा में, और उससे ज्यादा भारी स्पेस में। ये 3 फ्लूइड की अलग अलग लेयर है ना, पानी में सबसे हल्का और उससे हल्का मरकरी में। उसको दबाओ तब भी उछल के मर नहीं जाएगा। मरकरी में तो लोहा तक तैरता है, सोना तक तैरता है, तो मरकरी तो सबसे भारी है। तो ये आपका रियल वेट क्या होगा? वेट ऑन मशीन प्लस ज्यादा होगा कि नहीं रियल वेट? सुनो, हम एक सेंटेंस बोलेंगे फिर आप बोलना। अवर वेट ऑन मशीन, ठीक है? ये रीडिंग ऑन मशीन is under beyond force. If there would not be any beyond force, then our reading on machine would be more. क्योंकि अगर beyond force ना होता, ऊपर हमें कोई ना खींच रहा होता, छोड़ देता कि नहीं जाओ अपनी जिंदगी जी लो, तो फिर सिमरन अपनी जिंदगी जियो। तो जब वो सिमरन अपनी जिंदगी जीती तो 43 kg की ना होती, तो वो तो
तो किसी ने टांग रखा था तो वो 42 kg की जिंदगी जी गई. So our weight under beyond force is 42 kg. If there would not be any beyond force, more than 42. so it would be more. सिंपल सी बात है. इसी बात को सनी अपने शब्दों में आपके सामने जो है मुजाहिरा इसका करेंगे. अब आप भी करो जैसा ही. Our weight on machine under beyond force is 42 kg, but if there is no beyond force, then our weight would be 43 kg. More than 40. More than 40. तीनों ठीक नहीं था. एक और बताओ क्लास को बता. Weight on machine in 42 kg under the beyond force. चलो ठीक है. अच्छा नहीं बता रहा मुझे बताना. So देख लो. सर स्पेस में आपने भी बोला था अगर बच्चे को पकड़ा तो भारी लगेगा. भाई मेरे वहाँ हवा ही नहीं है तो कोई अपवर्ड फोर्स ही नहीं है तो उसका फुल वेट आएगा. वो हमें बताना पड़ेगा. और यहाँ पर सुनो, यहाँ पर तुमने बच्चे को पकड़ा लेकिन अपवर्ड फोर्स लग रहा है हवा की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा हल्का लगेगा. कुछ भी अपवर्ड फोर्स लगेगा तो हल्का लगेगा. कोई चीज पानी में पकड़ोगे और हल्का लगेगा. अब सीधी सी बात पूछ रहा है सनी, जो बोलेंगे वही आंसर तुम्हें भी देना. 100 kg का लोहा है, 100 kg का लोहा है और 100 kg की कॉटन है. तो ये 100 kg की कॉटन और ये आयरन है और ये कॉटन है. तो सनी ये बताओ कि कौन ज्यादा भारी है? कौन ज्यादा भारी है? हाँ आयरन. देखो सनी ने कॉटन क्यों कहा? कॉटन अब इसका रीजन बताओ. क्योंकि वो मतलब प्रॉपर्ली क्लियर है उनके दिमाग में हर चीज. उसका वॉल्यूम ज्यादा है और अपर जो वॉल्यूम लग रही है ऊपर कम लग रही है, इसलिए वो जो 100 kg है वो असल में 100 kg से ज्यादा है. हर चीज सनी ने कितना लोगों को एनलाइटन कर दिया. प्रकाश दीदी देखो उन्होंने भी वही बात कही कि चूंकि रुई का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वो क्या है, बहुत ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लग रहा है उस पर. उसको 4 आगे ऊपर खींचे हुए, क्योंकि जो जितनी हवा डिस्प्लेस करेगा उतना ही तो उस पर बियॉन्ड फोर्स लगेगा. बोलो इतनी छोटी चीज पे बियॉन्ड फोर्स लगेगा कि डिटॉल पे. हमने डिटॉल क्यों डाला? क्योंकि इसने ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया. तो अब बोलो ज्यादा कौन एयर डिस्प्लेस कर रहा है? कॉटन. तो बियॉन्ड फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा? कॉटन पर. तो इतने फोर्स के बावजूद वो 100 किलो का वजन दे रही मशीन पे, और जबकि लोहा इतना सा है वो जरा सी हवा डिस्प्लेस कर रहा है. सो द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन. आपको मालूम है कि रियल वेट किसके इक्वल होता है? मशीन प्लस बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स किसके केस में ज्यादा है? कॉटन. को रियल फोर्स, रियल वेट किसका ज्यादा हुआ? कॉटन का. यही सनी भी बोल रहे थे. बोलो सनी से सहमत हो? यानी वो जो अभी तक वो चलता आ रहा था कितना आपकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है. बर्बाद हो गया. Now, Sunny again will tell us why the real weight of cotton is more. बोलो. ये देखो इन्होंने कहा सर एक बार और बताने वाला है. सर ये चीज होती है, मतलब किसी का जज्बा जो होता है ना, बोले मैं और एक बार बताऊंगा. ये बेटा so as beyond force कोई अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट मरकरी का, तो भी चिंता करने देते हैं लोग. 1-2 दिन जी लेते हैं. beyond force, beyond force acting on cotton is more. Why it is more? As its molecules more. So it will. अभी देखो सौम्या बिल्कुल यही बोलेंगे. So it will displace more air. Beyond force acting on as its volume is more, so it will displace more air. और हम ये बात जानते हैं कि रियल वेट किसके इक्वल होता है? वेट ऑन मशीन और प्लस बियॉन्ड
लगता कि कोई चीज ऊपर खींच रहा हो तो उसकी एब्सेंस, उसके प्रेजेंस में जो वेट है वो कैसा वेट है? ये एक्चुअल वेट नहीं है, ये फैक्चुअल वेट है। ठीक है, सो इट इज मतलब वेट बाय मशीन। ठीक है, वेट रेड बाय मशीन। और ये क्या है बताओ? सौम्या पर लगने वाला। अब ये देखो, बाल बना देते हैं उसके। वेट और मशीन देखो यहाँ पर क्या होगा? अरे 6th क्लास में कितना देखिए, सो वेट ऑफ रियल वेट ऑफ कॉटन विल बी मोर। however on other side। अरे सर इतना मत लिखवाओ, ये नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले ही सो रियल वेट ऑफ कॉटन। सर कोई ठीक है, रियल मास ऑफ कॉटन इज मोर देन आयरन। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए उसका मास क्या होगा? कॉटन से ज्यादा होगा। ऑफ कॉटन इज मोर देन आयरन। 100 किलो से ज्यादा, 100 किलो है, लेकिन आयरन से भी ज्यादा। चलो मैं बच गया। अभी आके पूछेंगे क्या क्या करना इसके ऊपर नहीं करना। मैं तो पता नहीं आखिरी बार कब हुआ है, कोई भी एंडी वो भी पता नहीं चाहती मेरे एंडी को भी, वो भी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करने लगी। मैं तो वो 6 नहीं 8 की मैथ्स की नोटबुक में पूरी मेहंदी का वो फॉर्म्स ताके चप किया। मैंने आखिरी बार में लगा वो भी ऐसे हो गया, बिलो दिया था चप चलो उधर कुछ नहीं बोलते यार, इतना मासूम से तरह उनका तो काम भी ना करो, कुछ नहीं बोलेंगे। कितना बोल है कैमरा मैन हो, कैमरा मैन क्या नहीं फोटोग्राफर वीडियो में कर दो पहले। So first we will do first and second question। सर ये मत लो। Now चलो सबसे पहले शुरुआत से करते हैं, बियॉन्ड फोर्स। ये तो हर चीज में इनकार है, आज भी मिडिल नहीं तो वो बाद में करेंगे ना, जिससे धीरे धीरे आ जाए वो। ये लोग ठीक है, सर टाइम दोगे ना? आरजी का बकेट फर्स्ट और लिस्ट, सेकंड करो पहले। चलो आरजी बकेट लिस्ट। फर्स्ट और सेकंड यही वाला इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। फर्स्ट सेकंड करना है, ब्रॉड फोर्स। मेरी फोटो बनाई है उससे पहले, मेरी फोटो बनाई है, मैंने सनी को बनाया है। सनी को बनाया है। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपने और फोर्स और आरजी में टेस्ट पढ़ लिया। क्या कर रहे हैं? शुरुआत में करना है, पहले इस पर खाला जरा पढ़ तो लिया अब। उसमें भी हमें और देना पड़ेगा। नहीं वो बात भी है। फिर क्या करना है? तो पढ़ा ये पढ़ा चलो होगा, अभी बता रहा हूँ। अरे पहले ये कर ले, बियॉन्ड फोर्स और ये क्या पे करना था? अभी करना है, ये बोल रहे हैं अभी करना है। अभी करना है। मर गया फाइट करो। आप ये 42 kg under beyond force. रुको, If there is no beyond force, 1 and 3 ये दोनों की डेफिनेशन करो, और फर्स्ट एंड 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी पेज 141। सर क्या कौन सा? 141 सर ये ठीक है ना? ये सरल है, पहले इसे करो तब सीखोगी। सर तो फर्स्ट और सेकंड इसमें मुझे बताना पड़ेगा और एक्सप्लेन कर। नहीं वो आगे
इंटेंसिटी। ये करो सब। सर पढ़ लिया था 2 मिनट। चलो पढ़ लिया था तो तुम्हारा ही तो करवाया हूँ। तुम तो हर बात पे अब वो वाला पढ़ गया था, ये भूल गया मैं। कितनी जल्दी जल्दी बोल। रटा था थोड़ा। सर अब फाइनल ये देने के लिए हाँ ये करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर छुट्टी। अभी ये करो पहले, तो छुट्टी जाके क्या करो? मैं जाके छुट्टी रख दो। अच्छा ना 10th वाले कितने अच्छे हैं, कहते हैं 9th की छुट्टी रख दो, मेरी मत रखो। हाँ सर मैंने 2 बार सर मुझे नहीं चाहिए कंप्लीट करना है मेरा बहुत सारा। हाँ छुट्टी पे आता है हमें छुट्टी रखो। हाँ सर। सर आपको देने वाले थे ना 2 बार। हाँ सर मेरा हॉलीडे हो कंप्लीट मेरा सर नहीं है सर। मैं 2 बजे उठ के करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हॉलीडे होगा कि यहीं बैठा के करा दें। अच्छा चलिए अब तेरा सर आगे बता दो फिर प्रोजेक्ट। घर पे भाई बच्चा प्रेशर इक्वल 6 बाय एरिया में ओके ओके, नाउ स्टार्ट इट। पहले बियॉन्ड फोर्स सर इमर्स के लिए कोई और वर्ड? किसके लिए इमर्स डुबाया जाता है? व्हेन इट इज इमर्स्ड वर्ड, देखो इसमें कॉमन है, कोई इसको सब्स्टिट्यूट। सर इसमें फर्स्ट वाले में भी प्रेशर इज इक्वल फर्स्ट अपॉन एरिया। हाँ